नमस्कार दोस्तों, सिलीगुड़ी ट्रैफिक गार्ड जो है यानी ट्रैफिक पुलिस, सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन ट्रैफिक पुलिस जो है उनकी तरफ से लगातार जो ट्रैफिक है उनमें सुधार किया जा रहा है। लगातार उनमें नई नई शुरुआत की जा रही है। नई नई सुधार के माध्यम से ट्रैफिक को सुचारू करने का उपाय यहाँ किया जा रहा है। और ऐसे में ही अब एक नई आज जो ट्रैफिक गार्ड है उनकी तरफ से आज एक नई पहल शुरू की गई, नो हॉर्न यानी कि जो अनावश्यक रूप से हॉर्न बजाते हैं, साउंड पोल्यूशन करते हैं यानी ध्वनि प्रदूषण जो करते हैं, उनके विरुद्ध या उनके प्रति सजगता लाने के लिए आज यहाँ सिलीगुड़ी ट्रैफिक गार्ड जो है उनके अधीन जलपाई मोड़ ट्रैफिक गार्ड जो है उनके द्वारा आज यहाँ स्कूली बच्चों को लेकर एक जागरूकता अभियान यहाँ पर चलाया जा रहा है, जिससे कि नो हॉर्न जोन में हॉर्न न बजाएं। इसके अलावा भी जहां पर जरूरी हो वहीं पर हॉर्न का इस्तेमाल करें, इसके अलावा हॉर्न का इस्तेमाल न करें, क्योंकि बहुत कुछ ये जो हॉर्न बजाते हैं तो बहुत से नुकसान होते हैं। इसे ध्वनि प्रदूषण एक हम कह देते हैं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण ही नहीं, इस ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या साइड इफेक्ट है। देखिए, ये एक बच्चे ने बोर्ड हाथ में ले रखा है, उसके अनुसार अगर हम यहाँ पढ़ रहे हैं तो देखिए कि ये जो जोर का जो साउंड होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, वो कितना हानिकारक है। हाई ब्लड प्रेशर के लिए वो जिम्मेवार हो जाता है। हार्ट डिजीज जो है वो है, हार्ट डिजीज हो सकती है। और इसके अलावा बहुत सी बीमारियां जो आप नीचे बोर्ड में देख रहे होंगे वो लिखी है। और विशेषकर बच्चों को तकलीफ होती है जब स्कूलों के सामने से, कोचिंग सेंटर के सामने से गाड़ियां गुजरती है और जब प्रयोग करते हैं हॉर्न का तो बच्चों को बड़ी तकलीफ होती है। हॉस्पिटल के सामने जब हॉर्न का प्रयोग करते हैं तो मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो बीमारी के कारण जो हॉर्न से इरिटेट हो जाते हैं। और यह मैं पहले बताया आपको कि जलपाई मोड़ ट्रैफिक गार्ड के नेतृत्व में ये काम चल रहा है। यहाँ पर वहाँ के ओसी मौके पर मौजूद है, रहमान सर साथी और उनके सहयोगी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। ट्रैफिक के जो जवान हैं वो भी पूरी मुस्तैदी के साथ यहाँ पर हैं और बच्चों के साथ साथ लोगों में एक अवेयरनेस, एक जागरूकता लाने की कोशिश करें। बच्चे हैं, बच्चों से जानना चाहेंगे कि आखिर उन्हें ये जो नॉइज पोल्यूशन है यानी कि ध्वनि प्रदूषण है उससे कितनी तकलीफ होती है। क्या नाम बाबू आपका? सर शुभम तिवारी। आपको क्या लगता है कि ये जोर का हॉर्न बजता है तो क्या क्या परेशानी होती है? सर इससे बहुत सारी परेशानी होता है, जिससे हार्ट पेशेंट जो होते हैं उनका भी ये जो कम दिल का जो प्रॉब्लम है उसका ये होता है। और हमारे पढ़ाई में भी नुकसान होता है, जहाँ स्कूल और ट्यूशन के सामने अगर हॉर्न बजाया जाता है तो हमारे पढ़ाई में भी डिस्टर्ब होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेट बिगड़ता है, जिससे हम लोग अच्छे से पढ़ नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोग के स्कूल, हॉस्पिटल ये सब के सामने हॉर्न ना बजाए और जहाँ जरूरी है वहीं बजाए। और जो आप संदेश देना चाहते हैं? क्या सर? बहुत अच्छी बातें कही है इस बच्चे ने। और देखिए, सारे स्कूली बच्चे यहाँ पर ये बोर्ड ले रखे हैं और आप देख सकते हैं जिसमें कहा गया है कि जो ध्वनि प्रदूषण है उस पर रोक लगाए। आप लोग ये देख सकते हैं, ये अवेयरनेस के लिए यहाँ लिखा है, नॉइज पोल्यूशन इज नॉट द आंसर। और इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आप ध्वनि प्रदूषण करते हैं तो कितनी तकलीफें होती है। मैंने शुरू में बताया, अस्पताल के जो रोगी हैं उनको बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना पड़ता है, बच्चे को। और कितने लोग हैं जो अनावश्यक रूप से अपनी बाइक में इस तरह के हॉर्न लगा लेते हैं, बहुत जोर साउंड वाले हॉर्न लगा देते हैं, या फिर बाइक में एक्स्ट्रा साइलेंसर पाइप लगाते हैं जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। तो ऐसे में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि ध्वनि प्रदूषण न फैलाया जाए तो बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे, पूरा जो अपना समाज है वो सुरक्षित रहेगा। और जलपाई मोड़ ट्रैफिक गार्ड द्वारा यहाँ बर्धमान रोड के संतोषी नगर मोड़ पे जो है, संतोषी नगर मोड़, वहां पर ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और ये भी बता दें आपसे, ये जो ट्रैफिक गार्ड का जो अभियान है सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के तहत, वो पूरे सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न स्थानों पर चलाया जाएगा। आज सुबह इसकी शुरुआत हुई थी, जो पूर्णिमा शेरपा ने इनका शुभारंभ किया था आज सुबह ही। और अभी यहाँ जलपाई मोड़ ट्रैफिक गार्ड के नेतृत्व में संतोषी नगर मोड़ पर चलाया जा रहा है। इसके अलावा सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न इलाकों में भी इस तरह के जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे। तो बने रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।